नमस्कार दोस्तों, सब लोग को जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अमित ब्लॉग स्टार, मेरे तरफ से सब लोग को जोहार। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का 583 जो लेटेस्ट वैकेंसी है। फाइनली दोस्तों जेएसएससी ने एक नया अपडेट जारी कर दिया गया। दोस्तों क्या बताया गया कि आखिर आप लोग को अदर स्टेट से फिजिकल के लिए किस तरह से बुलाया जाएगा और आप लोग का फिजिकल कब से लिया जाएगा। दोस्तों साथ में दोस्तों आप लोग जो भी कैंडिडेट झारखंड से बिलोंग करते हो, ओबीसी एसटी कैटेगरी से या जनरल कोटा से आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए हो, तो वो लोग को फिजिकल में किस तरह से बुलाया जाएगा, सबका मन में डाउट हो रहा है दोस्तों। और किसका फिजिकल कहां पे दे सकता है वो उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप क्या होने वाला दोस्तों कि टोटल आप लोग फॉर्म अभी तक रिजेक्ट हो चुका अच्छा खासा दोस्तों। 1,04,716 पोस्ट अभी तक, मतलब इतना कैंडिडेट को अभी रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब रनिंग के लिए मौका ही नहीं दिया गया। टोटल आप लोगों का फॉर्म इतना रिजेक्ट हो चुका। तो आखिर आप लोगों का कितना फॉर्म भरा गया था और क्या क्या आप लोग कंपटीशन हो सकता है, किस लेवल का कंपटीशन आप लोग किस तरह से तैयारी कीजिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल मालूम चल जाए कि भाई बिल्कुल कंपटीशन किस लेवल पे जा सकता है और आपको कितना नंबर, आपको कौन से पेपर में कितना नंबर लाने से आपका जो मेरिट में, फाइनल मेरिट में नाम आ सकता है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आप रनिंग पास करने से आपको बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको ये वीडियो देखिएगा तो आपको बिल्कुल डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप लोग का जो एग्जाम का प्रोसेस किस तरह से होगा, कितना कटअप जा सकता है दोस्तों, और किस किस कारण से कटअप आप लोग बढ़ेगा। पूरा डिटेल के साथ आपको मतलब समझाया गया है, एक एक पॉइंट के साथ। कोई भी आपको इतना विस्तार से कोई नहीं समझाएगा। तो चलिए हम लोग पूरा देख लेते हैं दोस्तों, आखिर आप लोग का इस बार क्या कटअप होने वाला है। और काफी लोग का मन में अब ये भी सवाल होगा कि भाई अभी तक तो रनिंग हुआ नहीं, तो आप कटअप का वीडियो कैसे बना रहे हो। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। आपको अनुमान दोस्तों कटअप क्या हो सकता है, आप लोग का इस लेवल का कटअप बिल्कुल जाएगा दोस्तों। आप देख लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो हुआ था उसी का अनुमान दोस्तों लगा के दोस्तों ये कटअप बनाया गया। और ये वीडियो में आपको मालूम चल जाए कि आपको किस लेवल का तैयारी करना है, आपको कौन सा पेपर में कितना नंबर लाने से आपको पास करना है, पेपर 1 में आपको कितना नंबर लाना है, पेपर 2 में कितना नंबर लाना है, पेपर 3 में कितना नंबर लाना है, और कौन सा पेपर किस लेवल का आता है दोस्तों। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो पूरा वीडियो का लास्ट तक आप लोग बने रहिए। अगर आप लोग स्किप करके देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक एक पॉइंट के साथ आप लोग सुनिएगा दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इग्नोर मत करना। चलिए हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई, एक एक पॉइंट के साथ आप लोग पूरा देखिए, आप लोग बनाए। चलिए हम लोग दिखा देते हैं कि आखिर आप लोग क्या कंपटीशन होने वाला है इस बार दोस्तों। ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर में बिल्कुल जोश आ जाएगा, बिल्कुल आपको और पढ़ने के साथ दोस्तों, आप लोग रनिंग के साथ साथ आपको पढ़ने का भी और मन करेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए रनिंग निकालने से आप लोग क्या होगा, आप लोग का सिलेक्शन नहीं होने वाला। जब तक आपका फाइनल मेरिट नहीं बनेगा तो समझ लो आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को किस लेवल का तैयारी करना है। अगर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल को लेकर अगर आप सीरियस हो तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप ये देखते हो तो आपके अंदर में बिल्कुल जोश आ जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले आप लोग क्या क्या आप लोगों को बताया गया है और आप लोग किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का आखिर आप लोग का किस तरह से आप लोग कटअप जाएगा दोस्तों, और आप लोग का क्या कंपटीशन होने वाला है और किस तरह से आप लोग कंपटीशन में निकालेगा वो भी आप लोग को मालूम चल जाएगा दोस्तों। किसका किस तरह से सिलेक्शन होगा और किस कारण से आप लोग रिजेक्ट किया जाएगा वो भी आपको मालूम चल जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल के साथ, सबसे पहले जो आप लोग को मालूम चलेगा दोस्तों, देख लीजिए। आप लोग का जो बता रहे हैं अभी हम फिलहाल झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का कटअप के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज आप लोग जान लो कि इस बार आप लोग टोटल जो वैकेंसी है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का वो 583 वैकेंसी है। कितना? 583 आप लोग का वैकेंसी है टोटल। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों और इसके बाद कितना फॉर्म भरा गया। ये तो सबका मन में एक सवाल होगा कि भाई कितना फॉर्म भरा गया था और किस लेवल का कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो सबसे पहले देखो टोटल जो फॉर्म आप लोगों को भरा गया 5 लाख प्लस फॉर्म भरा गया। हम मान लेते हैं कि टोटल अभी 5 लाख ही मानते हैं, बट आप लोग देख लीजिए टोटल जो आप लोग का रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, इतना तो फॉर्म भरा गया, बट इतना आप लोग का रिजेक्ट कितना हुआ देखिए। इसमें से आप लोग का दोस्तों फॉर्म आप लोग रिजेक्ट हो गया 5 लाख में दोस्तों 1,04,716 आप लोग का इतना रिजेक्ट हो गया दोस्तों। 5 लाख में आप लोग का मान लेते कि इतना फॉर्म रिजेक्ट हो गया। टोटल जो कंपटीशन मान लीजिए इसके बाद आप लोग का होने वाला है, कितना कैंडिडेट से आप लोग का होने वाला है। टोटल जो कैंडिडेट्स आप लोग का फाइट करना होगा दोस्तों, आप लोग को 3,95,284 कैंडिडेट से आप लोग को फाइट करना पड़ेगा। इतना कैंडिडेट से आप लोग को फाइट करना पड़ेगा।
3,95,284 कैंडिडेट सबको फाइट करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर इतना कैंडिडेट्स अगर फाइट करता है दोस्तों, आप लोग का रनिंग का टाइमिंग भी अच्छा खासा दिया गया। 1 घंटा में आप लोग का 1 घंटा का टाइमिंग, आप लोग का 10 किलोमीटर में आप लोग का 1 घंटा का टाइमिंग दिया गया दोस्तों। गर्ल्स का आप लोग का 30 मिनट का आप लोग का टाइमिंग अभी फिलहाल बताया जा रहा है। देखिए 40 मिनट अभी क्या, अभी अपडेट कुछ ऐसा आया नहीं है फिलहाल। नोटिफिकेशन में अभी 30 मिनट बताया गया, बट क्या होता है उसके बारे में अभी नहीं बता सकते हैं। देखिए ये तो हो गया। हम लोग मान लेते हैं 3,95,000 कैंडिडेट में हम लोग मान लेते कि 3,50,000 कैंडिडेट रनिंग में पास हो जाता। इतना कैंडिडेट मान लेते कि हम लोग पास हो जाता, क्योंकि आप लोग कंपटीशन का टाइमिंग इतना ज़्यादा है, इसलिए हम मान लेते हैं। अनुमान दोस्तों मान रहे हैं। अभी क्या खेला होगा आप लोग देखते जाइए। बहुत खेला तो बहुत लंबा होगा। देखिए किस तरह से खेला होता है, किस तरह से आप लोग रिजेक्ट किया जाएगा। देखिए ये तो आप लोग का इतना कैंडिडेट मान लेते कि आप लोग रनिंग में पास कर लिया। उसके बाद क्या होगा, एग्जाम का प्रोसेस होने वाला है। सेकेंड स्टेट में आप लोग का क्या होगा, एग्जाम का प्रोसेस होगा दोस्तों। एग्जाम में आप लोगों को क्या बताया गया दोस्तों, इतना कैंडिडेट से तो आप लोग का एग्जाम तो देने इतना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, बट दोस्तों इसमें क्या होगा, एग्जाम में दोस्तों मान लेते हैं कि पास कितना कैंडिडेट को करवाया जाएगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन में आपको क्या बताया गया। जब भी आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे उसमें आपको बता दिया गया पहले, वो जेएसएससी ने आपको पहले ही बता दिया गया कि हम इतना एग्जाम देता है, 3,50,000 इतना एग्जाम देता, लेकिन हम पास करेंगे कितना कैंडिडेट को, जो आपका फॉर्म है, जितना आपका फॉर्म है 583 आपको टोटल वैकेंसी है, वैकेंसी का हम 3 गुना कैंडिडेट को ही पास करेंगे। तो 3 गुना अगर आप पास करता है दोस्तों, कितना आप लोग का टोटल आता है निकल के, आप लोग इसको इंटू कीजिएगा, 583 इंटू 3 गुना कीजिएगा तो आपको कितना निकल के आएगा, 1749 कैंडिडेट आप लोग आ जाता। वो जेएसएससी ने आपको ऑफिशियल वेबसाइट में पहले ही बताया गया कि हम 3 गुना कैंडिडेट, जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना कैंडिडेट को ही पास करेंगे। चाहे आपका 1 लाख कैंडिडेट पास हो या रनिंग पे, या 10 लाख कैंडिडेट पास हो, उसमें उसको कोई लेना देना है, वो पहले ही आपको बता दिया गया। उतना फॉर्म भराएगा, हम पास करेंगे इतना ही कैंडिडेट को, 3 गुना कैंडिडेट को पास करेंगे। तो इतना, इसके बाद दोस्तों आधा तो खेला खत्म यहाँ पर ही हो गया। एग्जाम के बाद ही दोस्तों मेन खेला आपका एग्जाम में, इसलिए आपको बार बार बोल रहे कि आप लोग एग्जाम का सेट मारने पे फोकस करो। जो किताब बता रहे हैं आपको टेलीग्राम में भेज दिए हैं, तो देखिए कंपटीशन अभी देख लीजिए, उसके बाद आपको देखिएगा पढ़ने का बिल्कुल जोश आ जाएगा। बिल्कुल कंपटीशन देख के दोस्तों देख लीजिए। इतना तो खेला हो गया आप लोग का, अब आप लोग का फाइट करना पड़ेगा। इतना कैंडिडेट को टोटल आप लोग का पास कराया जाएगा। 1749 कैंडिडेट पास हो गया मान लेते हैं। अब जो कैंडिडेट पास हुआ दोस्तों, आप लोग देख लीजिए अभी क्या खेला होने वाला। देखिए इतना आप लोग रनिंग के लिए बुलाया गया और एग्जाम में आप लोग इतना पास किया दोस्तों, इससे आपको फाइट होगा। इसका अगर आप इससे भाग कीजिएगा, जितना आप लोग का कैंडिडेट को रनिंग के लिए पास हुआ, प्लस आप लोग एग्जाम में दोस्तों आप लोग जितना पास हुआ, अगर उससे भाग कीजिएगा दोस्तों, आपको 200 मान लीजिएगा। कंपटीशन अभी इसके बाद भी 1750 में भी आप लोग कंपटीशन देखिए आपको क्या होने वाला है। 200 आप इसको भाग दीजिए तो आप लोग टोटल 200 कुछ आएगा। तो इसको अगर कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आप लोग का 200 में से एक कैंडिडेट को ही यहाँ पर लिया जाएगा। समझ लीजिए कि आपको क्या कंपटीशन क्या लेवल का होने वाला है। 200 में से एक कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा, समझ लीजिए। ये इसको कीजिएगा। कंपटीशन इसी तरह से आप लोग का होता है बिल्कुल। अब इसके बाद आप लोग समझ गए। हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड स्टेट। अभी नहीं समझ में आएगा तो लास्ट तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सेकंड स्टेट में आप लोग कंपटीशन देखिए क्या होने वाला है। टोटल एग्जाम का जितना भी कैंडिडेट है दोस्तों, पास स्टूडेंट से आप लोग का क्या होगा, देखिए आपको जितना पास किया, आपको हम पहले बता दिए। यहाँ पर आप लोग देख लिए कि टोटल आप लोग 3 गुना पास किया, तो दोस्तों इतना कैंडिडेट आ चुका है। 1749 कैंडिडेट यहाँ पर आया। हम लोग 1785 मान लेते हैं। चलिए 1785 मान लिया हम लोग। 1750 से आप लोग जितना 3 गुना आप लोग कैंडिडेट को बुलाया गया था, उससे 583 को आप लोग टोटल आप लोग इतना जो पास किया दोस्तों, जेएसएससी को क्या लेना है, 583 कैंडिडेट को यहाँ पर भर्ती में लेना है। 583 कैंडिडेट को ही आप लोग भर्ती में टोटल लेना है। तो क्या करेगा जेएसएससी, देखिए इसके बाद आप लोग का यहाँ पर क्या होगा, बहुत किसी को दोस्तों यहाँ पर मेडिकल आप लोग का ये तो पास हो गया, मान लीजिए कि इतना पास हो गया, उसके बाद मेडिकल का प्रोसेस होता है। तो मेडिकल में दोस्तों आप लोग का सारा कुछ हो जाएगा। तो क्या होगा, 1750 को आप लोग भाग कीजिएगा 583 से। आप क्या करेगा यहाँ पर कंपटीशन, 3 कैंडिडेट में दोस्तों एक कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। फाइट यहाँ पर जब घटाइएगा 1750 तो ये आप लोगों का 3 आ जाएगा। तो मतलब 3 गुना बच्चा यहाँ पर 3 कैंडिडेट से दोस्तों 3 कैंडिडेट में आपको एक कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाएगा। इसमें आपको बता दिया गया। जब ये निकालिएगा 1750 583, मतलब इसको इतना वैकेंसी लेना है। और 1750 आपको पास किया गया था कब,
जब आप लोग जब यहाँ पर एग्जाम में पास किया था उससे अगर आप लोग कीजिएगा तो इसको क्या होगा, ये 3 निकल के आएगा। मतलब 3 कैंडिडेट को यहाँ पर आप लोग 3 कैंडिडेट को 2 कैंडिडेट को यहाँ पर छाट के 1 कैंडिडेट को लिया जाएगा, मतलब 1 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब हम लोग देखिए क्या खेला होने वाला, ये तो आप समझ चुके हैं। आप खेला देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है आप लोग समझ में आ जाएगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन का खेला यहाँ पर हो सकता है दोस्तों किस तरह से, आप लोग का बहुत किसी का नंबर घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। नॉर्मलाइजेशन होगा आप लोग किस तरह से होगा, देखिए नॉर्मलाइजेशन से पहले दोस्तों आपको जानना होगा सबसे पहले कि आपका जो सिलेबस है, एग्जाम का सिलेबस पैटर्न आप लोग का किस तरह से लिया जाएगा वो भी डिपेंड करता है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले हम लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको समझा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को समझा देते कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से लिया जाएगा। उससे पहले दोस्तों आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का जो सिलेबस का पेपर है दोस्तों वो किस तरह से आप लोगों को पूछा जाएगा, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल के साथ हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग देखिए क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको देखना है सबसे पहले कि पेपर 1 में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर 2 में कितना क्वेश्चन है और पेपर 3 में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इसमें भी दोस्तों अलग अलग रूल है आप लोग का। जैसे कि पेपर 1 में आपको पास करना पड़ेगा, आप लोग क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप लोग का पेपर 2 और पेपर 3 आप लोग का चेक होगा। नहीं तो आप लोग अगर पेपर 1 में अगर पास नहीं करते हो तो पेपर 2 और पेपर 3 आप लोग का चेक नहीं होने वाला। तो सबसे पहले देखिए पेपर 1 में आप लोग टोटल जो क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों वो 120 का क्वेश्चन रहेगा और पेपर 2 में आपको 100 नंबर का रहेगा और पेपर 3 में 120 का रहेगा। टोटल जो दोस्तों नंबर आप लोग क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन में आप लोग 3 नंबर दिया जाएगा, वो टोटल क्वेश्चन रहेगा 340 क्वेश्चन। सारा पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 मिलाकर दोस्तों आप लोग कितना क्वेश्चन रहेगा, 340 क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें से आप लोग कितना टोटल नंबर जो आप लोग का होगा, टोटल नंबर आप लोग का 1020 नंबर का आप लोग का टोटल एग्जाम लिया जाएगा। और टाइमिंग दोस्तों देखिए टोटल टाइमिंग आप लोग का 2 घंटे का आप लोग का पेपर 1 पेपर 2 आप लोग का हर एक पेपर में आप लोग का अलग अलग टाइमिंग रहेगा। पेपर 1 में आप लोग का 2 घंटा, पेपर 2 में 2 घंटा, इस तरह से आप लोग टाइमिंग दिया जाएगा दोस्तों। अब आप लोग चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम मोड आप लोग का ऑफलाइन होने वाला दोस्तों, ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्क, अगर आप लोग का 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आप लोग का कट हो जाएगा, ये भी आपको बता दिया गया। सबसे ये चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों लैंग्वेज पेपर में आप लोग किस तरह से, देखिए लैंग्वेज पेपर किस तरह से रहेगा आपको ये चुनना पड़ेगा। आप जब एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि आपको हिंदी से आपको एग्जाम देना या इंग्लिश से, आपको वो मूड आप लोग का डिपेंड करता है, वो ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिक। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं पेपर मूड दोस्तों। देखिए इजी टू मॉडरेट रहेगा क्वेश्चन। देखिए आप लोग का कॉम्पिटिशन हार्ड है तो दोस्तों वो डिपेंड करता है कि हर एक शिफ्ट में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन रहेगा, तो वो नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरह से वो आपको समझा देंगे अभी फिलहाल। चलिए आप लोग दिखा देते हैं अभी कंपटीशन किस तरह से होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए पेपर 1 में दोस्तों हिंदी या इंग्लिश आपको ये दो पेपर रहेगा दोस्तों, ये सबको देना, ये पेपर आपको देना ही पड़ेगा। इसमें आपको दोस्तों आपको बताया गया पेपर 1 ये है। पेपर 1 में दोस्तों आपको पास करना पड़ेगा। मिनिमम आपको कितना 30% अगर आप लाते हैं, क्वालिफाई करते हो, तभी दोस्तों आप लोग का यहाँ पर पेपर 2 और पेपर 3 आप लोग का चेक होगा। नहीं तो दोस्तों अगर आप इसमें अगर पास नहीं करते हो, 30% अगर नहीं लाते हो, तो सिंपल से दोस्तों पेपर 2 और पेपर 3 आपका यहाँ पर चेक नहीं होने वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ वो कैंडिडेट का अगर आप लोग 30% जो नहीं लाता और ये जो इसमें अगर आप लोग का अच्छा नंबर आ रहा तो ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों का पास नहीं होता तो पेपर 2 और पेपर 3 आप लोगों का चेक ही नहीं हो पाएगा, वो आप लोगों को बता दिया गया। अब आप लोग चलिए समझे ये तो समझ गए पेपर 1 में क्या फंडा है। और पेपर 2 का बात हम लोग करते हैं दोस्तों। देखिए पेपर आप लोग का हिंदी, ये लैंग्वेज पेपर है। जो भी कैंडिडेट जैसे उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, क्षेत्रीय भाषा जो आपका दोस्तों आप लोग जो चुने हो, खोटा जो भी भाषा आप चुने हो वो उसका एग्जाम होने वाला है। जो हिंदी चुने तो हिंदी के लिए दोस्तों वो टोटल जो क्षेत्रीय भाषा पूछा जाएगा वो कितना नंबर का पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आप लोग का 3 नंबर का रहेगा, मतलब 300 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्क इसमें भी रहेगा। एक क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कट हो जाएगा। और टाइमिंग आप लोग बात करते हैं 2 घंटे टाइमिंग दिया जाएगा दोस्तों। और देखिए हम लोग बात कर लेते हैं पेपर 2, सॉरी इसमें देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, पेपर 2 और 3 में दोस्तों अगर आप लोग अच्छा नंबर लाते हो तो अभी आपका मेरिट बन पाएगा, नहीं तो आप लोग का मेरिट नहीं बन पाएगा दोस्तों। इसमें आप लोग क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका मेरिट नहीं बनेगा। इसी 2 पेपर से दोस्तों आप लोग का मेरिट बनने वाला है। तो देखिए आपको बता देते हैं एक चीज़, आप लोग का सामान्य विज्ञान से आप लोग देखिए इस आप लोग का सिलेबस तो मालूम है, तो यही सिलेबस है अभी फिलहाल। अब आप लोग का चलिए फंडा आप लोग को समझा देता है सबसे पहले कि नॉर्मलाइजेशन आखिर आप लोग किस तरह से होगा। देखिए आप लोग सबसे पहले हम लोग चलिए बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये तो आपको समझ में आ चुका है, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 किस तरह से आपको कहाँ पर क्वालिफाई करना है, किस में आप लोग अगर नहीं क्वालिफाई करते तो क्या होगा,
और सारा कुछ आपको ये समझ में आ चुका। अब आप लोग चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोग नॉर्मलाइजेशन आप लोग किस नंबर पे किस तरह से होता है नॉर्मलाइजेशन। चलिए आप लोग नॉर्मलाइजेशन का मतलब आपको समझा देते हैं किस तरह से होता है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के मतलब। तो चलिए दोस्तों हम लोग पूरा डिटेल के साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोगों का झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा। दोस्तों ये अनुमानित आप लोग का नंबर लिए गए हैं, आप लोग का ये मत मानिएगा ये नंबर कुछ भी है, ये आप लोग का समझाने के लिए आपको बता रहे कि आप लोग का नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा। दोस्तों देख लीजिए, देखिए सबसे पहले दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। मान लीजिए कि आप लोग का मेरा एग्जाम 10 सितंबर को हुआ और किसी का एग्जाम 20 तारीख को हुआ दोस्तों, और जिसका 10 तारीख को, मान लीजिए कि मेरा 10 तारीख को बहुत आसान क्वेश्चन आ गया जिसके वजह से 5-10 कैंडिडेट बहुत अच्छा नंबर ले आया, और 20 तारीख को दोस्तों एवरेज निकालेगा उसका, आप लोग समझ जाइएगा। अभी 20 तारीख को क्या होगा कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आया जिसके वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा कम नंबर 50-60 नंबर किसी का कम आया, वो शिफ्ट में बिल्कुल सभी लोगों का क्या हो गया कम नंबर आ गया। और कोई फर्स्ट शिफ्ट में मान लीजिए कि 20 तारीख को जिसका है दोस्तों उसका पैटर्न थोड़ा सा आसान आया जिसके वजह से वो लोग ज़्यादा नंबर आ गया। तो क्या करेगा वो कैंडिडेट को वहाँ पर रेशियो निकाले देखेगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग का लगभग क्या सही में जितना कैंडिडेट है जो 10 तारीख का जितना भी कैंडिडेट शिफ्ट 1 में जो भी है वो सभी लोग का इतना अच्छा नंबर आया, तो बिल्कुल वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर होगा दोस्तों। किस तरह से देख लीजिए, वो तो सबसे पहले आप लोग का जितना भी मान लीजिए कि 5 कैंडिडेट को वहाँ पर ऐड करेगा, जितना भी कैंडिडेट है मान लीजिए उतना ऐड करेगा, उसमें रेशियो निकालेगा कि 10 तारीख और 20 तारीख को किस तरह से रेशियो किस तरह से निकाला जाता है आप लोग समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग का अंतर किस तरह से आप लोग का होगा। मान लीजिए कि छः फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग का जो पहला कैंडिडेट है दोस्तों 600 नंबर लाया, और आप लोग का 20 तारीख का जो कैंडिडेट है दोस्तों वो 500 लाया, मतलब आप लोग का यहाँ पर कितना कैंडिडेट 100 नंबर का फर्क आप लोग देखने में मिल रहा है दोस्तों। तो किस तरह से आप लोग का वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा दोस्तों देख लीजिए। इतना कैंडिडेट के यहाँ पर रेशियो जितना है सारा को ऐड करेगा, ऐड करके दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए 2000 मतलब 2500 यहाँ पर टोटल हो रहा, ये सारा ऐड कीजिएगा तो इतना आप लोग का आएगा। और टोटल जो 5 कैंडिडेट है दोस्तों यहाँ पर 5 क्यों लिखा गया, 5 दोस्तों 5 कैंडिडेट से यहाँ पर भाग कर रहे हैं, मतलब 5 कैंडिडेट का टोटल निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ रहा 500 यहाँ पर टोटल आ रहा है, 500 टोटल आप लोग का यहाँ पर आ रहा। तो इसमें आप लोग क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग दोनों को क्या होता है सामान लेके आप लोग का चलना पड़ता है इसका। तो देखिए कैंडिडेट दोस्तों आप लोग अगर आप लोग इसमें नॉर्मलाइजेशन को कैसे होगा कि जो 20 तारीख को कैंडिडेट का देखिएगा कि इसका नॉर्मलाइजेशन तो इसको बिल्कुल है, लेकिन इसको दोस्तों मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पर खुद से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में अगर होता है तो यहाँ पर आप लोग का 50 नंबर 60 नंबर आप लोग का मतलब किसी किसी का बढ़ेगा दोस्तों, 10 नंबर 20 नंबर जितना भी बढ़ेगा ये बढ़ेगा दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों क्या हुआ कि देखिए ये सारा कैंडिडेट का अगर ऐड करके निकाल रहा है तो यहाँ पर टोटल जो आप लोगों का नंबर आ रहा है 2000 आ रहा है, और 5 से भाग दे रहा है तो 400 आ रहा है दोस्तों। तो टोटल आप लोग नॉर्मलाइजेशन में किस तरह से होगा देख लीजिए। दोनों को मैनेज करने के लिए दोस्तों आप लोग क्या करेगा, कुछ यहाँ पर मैनेज करने के लिए क्या करेगा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाता है दोस्तों। इसी हिसाब से कुछ नॉर्मलाइजेशन होता है। और चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोग का किस तरह से कटअप जाएगा, वो भी आप लोग चलिए दिखा देते हैं इस वीडियो पे आखिर आप लोग क्या कटअप रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आप लोग क्या कटअप रहने वाला, किस प्रकार से आप लोग कटअप होगा वो भी चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए आपको यही हिसाब से आपको तैयारी करना है दोस्तों। अगर आप ये हिसाब से तैयारी करते हो तो जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए आपको सबसे पहले आप लोग क्या चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको तो मालूम है कि दोस्तों जो पेपर 1 है आपको क्या बोला गया, ओनली आपको 30% वहाँ पर आपको क्वालिफाई करना होगा, तब आपको पेपर 2 आपको और पेपर 3 आपका चेक होगा। तो दोस्तों आपको पेपर 2 में आप लोग का जो टोटल नंबर था दोस्तों वो 100 नंबर का था, मतलब आपको 300 नंबर, एक क्वेश्चन आप लोग का 3 नंबर का था, मतलब आपको पेपर 2 का टोटल 300 नंबर का। आपको जनरल के लिए दोस्तों टारगेट कम से कम आपको दोस्तों हल्का सा अगर कम होगा इससे, बट आप लोग का 240 का आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों। 240 का अगर आप लाते हो तो फाइनल आप लोग का जो होगा दोस्तों आप लोग का ये मिला के 240 और आप लोग का 475 ये मिला के दोस्तों टोटल आप लोग का नंबर रहेगा 120 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहेगा, मतलब आपको 700 नंबर का टारगेट आपको 710 या समथिंग कुछ निकलेगा। ये नंबर 240 ये लेके और ये मिला के आपको इतना नंबर जितना आप लोग ऐड कीजिएगा उतना अगर नंबर आएगा उतना का टारगेट लेके आपको चलना पड़ेगा। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर, देखिए ओबीसी का भी दोस्तों इसी प्रकार से आप लोगों को बताएं। जैसे पेपर देखिए ये पेपर 2 में आप लोग ओबीसी का 230 का टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा। 300 का पेपर में आपको हल्का से कम भी चलेगा उतना, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट लेकर चलना है। और इतना नंबर और ये मिला के दोस्तों आपको जितना नंबर आएगा उतना का जितना भी नंबर आ रहा उतना आपको उतना टारगेट आपको उतना का कटअप लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों। टोटल जो नंबर है 1020 नंबर का उसका करते जाइएगा आप लोग।
इसी प्रकार से दोस्तों ओबीसी का आपको बता दिए हैं। जनरल अब एससी देखिए, एससी और एसटी का दोस्तों सेम हल्का सा कुछ डिफरेंस रहेगा, 10-20 नंबर का आपको डिफरेंस रहेगा। गर्ल्स का भी दोस्तों इसमें जितना है बॉयज का भी बता रहे हैं, गर्ल्स का इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग का 10% 5% मतलब इसी का कम रहेगा, बाकी यही कटअप लगभग रहता है। ये 40-50 नंबर आप लोग कम रहेगा, 10-20 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कटअप इसी तरह से रहता है दोस्तों। देखिए एससी का दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग का जो पेपर 2 है दोस्तों आप लोग 300 नंबर का है, जिसमें 225 का टारगेट आपको लेकर चलना, कम से कम 200 का टारगेट लेकर चलना है। इसमें 225 नहीं तो 200 का टारगेट लेकर चलना। और जो क्वालिफाइड टोटल जो आप लोग का दोस्तों मेन पेपर मिला के सारा मिला के दोस्तों आपको इतना लाना है, ये ऐड करना 225 और 445 जितना नंबर होगा वो मिला के दोस्तों उतना नंबर आपको एससी का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। और एसटी का जो टारगेट लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों 210 और आपका 450, ये आपको जितना ऐड कीजिएगा वो उतना नंबर आपको सारा मिला के दोस्तों आपको इतना नंबर लाते हो तो जान लीजिए कि आपका कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा दोस्तों, समझ लीजिए। इसी तरह से आप लोग का बिल्कुल होता ही है, आप लोग का बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल समझ में आ रहा। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना कि भाई क्या कटअप रह सकता है, बिल्कुल वही हिसाब से आपको तैयारी करना। बिल्कुल आपको समझा दिए कि आप लोग गर्ल्स का क्या बॉयज का। देखिए इसी तरह से दोस्तों गर्ल्स का यहाँ पर 240 है, यहाँ पर आप लोग 210 का टारगेट लेकर चलना, यहाँ पर 230 है दोस्तों कम से कम, तो यहाँ पर 200 का टारगेट लेकर चलना, यहाँ पर 195 आपको 190 का भी टारगेट लेकर चलना और 180 इसी तरह से आप लोगों को समथिंग टारगेट लेकर चलना। बाकी दोस्तों पेपर में इतना आप लोगों को जितना बताएं इसी हिसाब से आप लोगों को 10-20 नंबर इधर भी घटा दीजिएगा गर्ल्स का, बाकी उतना हिसाब से आपको लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों। यही हिसाब से आप लोग का कटअप आप लोग जाएगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल आप लोग कटअप नहीं जाने वाला है। बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो दोस्तों अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ चुका है कि आप लोग कंपटीशन लेवल किस तरह से होने वाला है, आपको कैसे निकालेगा आपको बिल्कुल मालूम चल चुका है दोस्तों। क्योंकि जेएसएससी ने आप लोग को रनिंग करने का तो मौका दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन आप लोग एग्जाम में क्या बोला गया, ओनली 3 गुना कैंडिडेट को ही हम लेंगे, एग्जाम में सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। 3 गुना कैंडिडेट को एग्जाम में पास करवाया जाएगा, मतलब 583 × 3 कर दीजिएगा, जितना आएगा दोस्तों उतना कैंडिडेट को वहाँ पर पास कराया जाएगा। उसके बावजूद जितना भी कैंडिडेट है सारा रिजेक्ट, कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेडिकल में दोस्तों उतना कैंडिडेट का 17 से कुछ निकलेगा दोस्तों समथिंग। उसके बाद वहाँ पर क्या होगा कि मेडिकल में छाटेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छाटेगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स में पहले ही बहुत किसी को छाट दिया जाएगा। इसी तरह से आप लोग निकालेगा दोस्तों। तो इसी तरह से खेला होने वाला है, इसलिए अगर आप लोग को एग्जाम पे साथ में अगर आपका रनिंग भी सही है तो दोस्तों यहाँ पर खेला हो जाएगा आप लोगों का कहाँ पर, एग्जाम में। इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग का दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम, साथ में आपको रनिंग के साथ साथ आपको एग्जाम का भी प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं होने वाला, फिर आप इतना रनिंग करके भी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। बिल्कुल आपको मोटिवेट जगा रहे, मेरा डिमोटिवेट करने का कोई भी यहाँ पर नहीं है दोस्तों बात। आपको बस हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको अभी आपके पास टाइम है, अभी आपका पास कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए अभी आप लोग जो बोल रहे कि कब होगा भाई कब होगा, जब होगा तो पूरा खेला खत्म हो जाएगा भाई। इसलिए आप लोग पहले से आप लोग करो, सितंबर से आप लोग का रनिंग स्टार्ट होने वाला, 25 से 26 तक आप लोग का रनिंग आप लोग का कुछ ना कुछ आ ही जाएगा दोस्तों अपडेट। उसी तारीख तक आप लोग हो जाएगा। जैसे ने आप लोग कैलेंडर भी जारी कर दिया गया, इसलिए आप लोग ज्यादा घबरा मत, साथ साथ में आप लोग पेपर का आप लोग लेके चलो तभी आप लोग का कुछ हो पाएगा, नहीं तो आप लोग सारा कुछ खत्म हो जाएगा कहानी। और 2 से 2 महीना में आप लोग झारखंड का जेएसएससी का जो रनिंग का प्रोसेस है वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा, समझ लीजिए। इसलिए आपको साथ साथ में आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन भी करना है। ऐसा नहीं कि आपको रनिंग पास कर लिए, रनिंग में तो लगभग बहुत पास करेगा भाई, लेकिन कहाँ पर खेला हो जा रहा है आपको बिल्कुल मालूम चल जा रहा है कि कहाँ पर खेला हो रहा है। एग्जाम में कितना 1700 कुछ कैंडिडेट को ही पास करवा जाएगा, जितना वैकेंसी है उसका 3 गुना कैंडिडेट को ही। तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका भाई, आपको साथ साथ अभी लेके चलना। आप लोग अगर टेलीग्राम में ऐड नहीं हो तो अभी जाके आप लोग टेलीग्राम में ऐड हो जाना। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको भेज देते हैं, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको किस लेवल का तैयारी करना है, क्वेश्चन का पैटर्न किस लेवल का रहता है, आपको पूरा विस्तार के साथ आपको बता दे रहे हैं भाई। इसलिए आपको साथ साथ आपको लेना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर को भी किस तरह से, एक सेट से आपको जितना भी कम से कम 3 से 4 किताब का सेट आपको खत्म करना पड़ेगा। कौन कौन सा किताब पढ़ना आपको टेलीग्राम में भेज दिए, वो किताब आप ले लीजिए। कम से कम आपको 1000 रुपया ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा बस। इसलिए 3 से 4 सेट आप लोग मारिए, आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा दोस्तों। जितना नंबर आएगा दोस्तों अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, समझ लीजिए। तो चलिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल समझ में आ चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका भाई आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा।
तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।